बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती। ऐसे में चुनाव की जो एक्टिविटी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले मतदान, उसके बाद जलपान के कॉन्सेप्ट में सुबह 7 बजे से वोटर तमाम मतदान केंद्रों पर जुटने लगे हैं। पूरे शहर में यानी बांकीपुर विधानसभा में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही यहां 3,79,000 वोटर मतदान करेंगे। 25 उम्मीदवार हैं, जिसमें प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी से नीरज सिन्हा, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता, 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है। वोटरों में काफी रुझान है, वोटर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटरों को लग रहा है कि वो अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में किस कदर प्रयास करे ताकि वो बेहतर नेता चुनकर सामने ला सके, और इसी कड़ी में वोटर अपने तमाम मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। ये भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं की ये कतार है और ये तमाम लोग वोटर के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। इसी तरह से तमाम मतदान केंद्रों पर नजारा है। तमाम जो वोटर हैं वो अपने आप को अपने वोट के प्रति एक तरह से कहें तमाम। मैडम, वोट करने आई हैं, किन मुद्दों के साथ आई हैं? बताइए। बता दिए तो पहले तुम किन मुद्दों के साथ आई हैं वोट करने? Who will do justice and work for the students' welfare. स्टूडेंट वेलफेयर। मैडम, किन मुद्दों के साथ वोट करने? में हम लोगों को मुद्दा से जस्टिस चाहिए हर जगह पर कि करप्शन ना हो। करप्शन ना हो। करप्शन कितना बड़ा मुद्दा? वो मुद्दा डिपेंड करता है ना कि करप्शन होना ही नहीं चाहिए, तो बड़ा ही मुद्दा है वो। यू हैव टू वर्क। स्टूडेंट कितना बड़ा मुद्दा है कि स्टूडेंट वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कितना बड़ा मुद्दा? आप देखिए, ये तमाम जो महिला वोटर हैं वो जस्टिस और एम्प्लॉयमेंट का हवाला देके यहाँ पहुँचने लगे हैं और तमाम जो वोटर हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार वोटर पहुंच भी रहे हैं क्योंकि बांकीपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वोटर के रूप में आए हैं, क्या मुद्दे हैं? विकास है जी। बांकीपुर से नितिन नवीन पहले प्रतिनिधि रहते थे, अब नीरज सिन्हा है, कैसे देख? भाजपा की जीत तय है। क्या आप सोचती हैं? जी जी जी, भाजपा का जीत होगा। नीरज कुमार के लिए हम लोग हैं। बीजेपी के वोटर हैं, साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये कमोबेश पटना के तमाम मतदान केंद्रों का नजारा है। हर उम्र के जो वोटर हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और तमाम मतदान केंद्रों पर आप देखिए, ये आंटी हैं, ये वोट देके बाहर निकल रही हैं। कई बार मतदान की होंगी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आंटी, वोट की? क्या सोच के वोट की हैं? वोट किए कि हम लोग महिलाएं जो भी हैं बाहर निकलते हैं तो सबका सुरक्षा हो, कोई तरह का परेशानी नहीं हो, और क्या चाहिए। एनडीए के शासन में ऐसी स्थिति है? हाँ, जरूर है। हम लोग नीतीश के राज में देख चुके हैं कि कितना काम हुआ, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। आप तो लालू प्रसाद यादव के भी राज देखी होंगी। अरे उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए। क्या सोच के वोट करने आई हैं और क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही है कि भाई जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे, जनता का ख्याल रखें, हम लोग का ख्याल रखें, सुरक्षा का ख्याल रखें, यही है मुद्दा। यही मुद्दा है। किन मुद्दों के साथ आई हैं यहाँ? मुद्दा तो बहुत सारे हैं और आशा करती हूँ कि सारे मुद्दा को पूरा किया जाएगा। इस उम्मीद में आई हूँ कि हम लोग के साथ न्याय होगा। किन मुद्दों के साथ आए? बस लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, जनता को समय पर काम हो जाएगा, यही मुद्दा है। और किन मुद्दों के साथ वोट करने आए? जनता का अच्छा राज चाहिए इस प्रदेश में, और ये हम जो इतने पिछड़े रह गए हैं सारे प्रतिभा के बावजूद, तो उम्मीद करते हैं कि जनता का अच्छा राज आए, जनसुराज आए। क्लियर एकदम, इसमें छिपाना क्या है? लोग ये मुद्दा वो मुद्दा, अरे बताओ यार, क्यों डरते हो? किससे डरते हो? किसी से नहीं डरना है। सबसे प्रजातंत्र में सबसे मजबूत, अगर किसी के पास पावर है
तो वो जनता का पावर है, मतदान करके किसी सरकार को उलट सकते हैं, पुलट सकते हैं। वोटरों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कई मुद्दों के साथ वोटर वोट कर रहे हैं। आमतौर पे उपचुनाव में स्थिति सामान्य रहती है, यानी वोटर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। नतीजतन बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी अपनी अपनी ताकत झोंकी हुई है ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। वहीं कई मुद्दों के साथ जनता लोगों को चुनने में, यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनने में जुटी हुई है। सहयोगी कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।